Hello everyone, good morning. Myself Vishwanath. Welcome to EMIT. आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कॉस्ट सेंटर को लेकर। कॉस्ट सेंटर है क्या, इसके बारे में हम आपको यहीं पर बताते हैं। देखिए, नॉर्मली कॉस्ट सेंटर मतलब इट मे बी ए प्लेस, एक जगह भी हो सकता है, मे बी ए पर्सन भी हो सकता है, या एक समयकालीन टाइम पीरियड भी हो सकता है, जिसके ऊपर हम कॉस्ट यानी लागत का निर्धारण करते हैं या असरटेन करते हैं। उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। मतलब या तो कोई पर्सन या प्लेस या कोई टाइम पीरियड जिसके ऊपर हम लोग लागत निर्धारण करते हैं यानी कॉस्ट निकालते हैं, उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। नॉर्मली मान लो मेरा 4 ब्रांचेस हैं। अगर मैं 4 ब्रांच का इंडिविजुअल अलग अलग कंपनी क्रिएट कर दूंगा तो मुझे चारों का स्टैट्यूटरी मैटर हैंडल करते करते सारा दिन हो जाएगा। इसीलिए लोग क्या करते हैं, चारों का एक ही कंपनी रखते हैं। कंपनी एक ही रहता है बट आपका ब्रांच आप 4 मैनेज करते हो। इससे क्या होता है, अलग अलग कंपनी मैनेज नहीं करना पड़ता और एक ही जगह पर बैठ के चारों का रिपोर्ट इकट्ठा आपको दिखना शुरू हो जाता है। इसीलिए नॉर्मली लोग कॉस्ट सेंटर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। कॉस्ट सेंटर इसी कारण से यूज होता है ताकि अलग अलग डाटा या अलग अलग जगह का डाटा आप इकट्ठा एक जगह पर देख सको और इकट्ठा एक जगह पर रिपोर्टिंग भी कर सको। जैसे मैंने यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल भी दिखाया। जैसे मेरे पास 3 ब्रांच है, अलवर, भिवाड़ी, जयपुर। तीनों ब्रांच का मैं अलग अलग कंपनी ना बना के, कंपनी एक ही रखा बट तीनों का अलग अलग ब्रांच का मैंने अलग अलग कॉस्ट सेंटर बना दिया ताकि इंडिविजुअल कॉस्ट सेंटर का कितना खर्चा आया, कितना इनकम हुआ, मुझे सब कुछ दिखना शुरू हो जाए। ऐसे ही जैसे यहाँ पर सेल्स मैनेजर हमारे पास 2 है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मैं इंडिविजुअल एक सेल्स मैनेजर के ऊपर कितना खर्चा कर रहा हूँ, कितना इनकम हो रहा है, अगर ये भी मैं देखना चाहता हूँ तो भी मुझे इसका कॉस्ट सेंटर मैनेज करना पड़ेगा। मेरे पास 2 ट्रक है, एक ट्रक का नंबर ये है, एक ट्रक का नंबर ये है। इंडिविजुअल ट्रक से मेरा कितना एक्सपेंसेस है, कितना कमाई हो रहा है, ये मैं अगर देखना चाहता हूँ तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट सेंटर मैनेज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ब्रांच एक टाइप का कॉस्ट सेंटर है, सेल्स मैनेजर एक टाइप का है, ट्रैक नंबर एक टाइप का कॉस्ट सेंटर है। ये तीनों अलग अलग टाइप है, इसीलिए इनको हम कैटेगरी भी मैनेज करते हैं, कैटेगरी में मैनेज करते हैं। जैसे ये ब्रांच कैटेगरी हो गया, ये सेल्स मैनेजर हो गया, ये ट्रैक नंबर हो गया। इसके अंदर ये जो अलवर, भिवाड़ी, जयपुर आपको दिखा रहा है, या मिस्टर ए मिस्टर बी जो दिख रहा है, वो हमारा कॉस्ट सेंटर। और ये टाइप जो है इनको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट कैटेगरी। तो आज हम इस क्लास में एक तो कॉस्ट सेंटर के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ कॉस्ट सेंटर को एक्टिवेट कैसे करते हैं, कैटेगरी कैसे बनाते हैं, कॉस्ट सेंटर कैसे बनाते हैं, उसके रिलेटेड एंट्रीज हम कैसे पास करते हैं, साथ साथ उसका रिपोर्टिंग कैसे देखते हैं वो भी हम देखेंगे। और एक चीज़ और देखेंगे कि नॉन रेवेन्यू आइटम्स के लिए, नॉन रेवेन्यू एंट्रीज के लिए अगर कॉस्ट सेंटर को अफेक्ट करना है तो किस तरीके से अफेक्ट होगा। तो चले हम चलते हैं टैली में। ये हमने टैली एक कंपनी ओपन ऑलरेडी हो रखा है, इसको हम बंद कर देते हैं और हम एक नया कंपनी क्रिएट कर लेते हैं और कंपनी का नाम ही हम रख देते हैं कॉस्ट सेंटर EMIT। एड्रेस हमने एंटर कर दिए, स्टेट हमने एंटर कर दिए, पिन कोड नंबर हमने एंटर किए, टेलीफोन नंबर वगैरह अपने हिसाब से एंटर करिएगा और सेव कर दीजिएगा तो कंपनी क्रिएट हो जाएगा। जब भाई आपका कंपनी क्रिएट होगा, कंपनी क्रिएट होती है आपके सामने बाय डिफॉल्ट फीचर्स विंडो हो जाता है। इस फीचर्स में देखो एक ऑप्शन दिखा रखा है, एनेबल कॉस्ट सेंटर। यहाँ पर आपको दिखना शुरू हो गया एनेबल कॉस्ट सेंटर। अगर आप अपने इस कंपनी में कॉस्ट सेंटर को एक्टिवेट करना चाहते हो तो इस ऑप्शन को एक्टिवेट करो। कैसे, येस कर दो, एंटर दबा दो तो आपका कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट हो गया। मैंने कॉस्ट सेंटर को एक्टिवेट कर लिया बट ये GST रिपोर्टिंग को मैंने नो कर दिया। सेव करने के लिए Ctrl+A, तो मेरा कंपनी में कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट हो गया। अगर मेरा कंपनी ऑलरेडी पहले से क्रिएटेड है, अगर उसके अंदर मैं कंपनी के अंदर कॉस्ट सेंटर को एक्टिवेट करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा। जैसे मैं अभी कंपनी गेटवे ऑफ टैली यानी गॉट मेन विंडो में बैठा हूँ। इस विंडो में बैठे बैठे आप कीबोर्ड से F11 प्रेस कीजिए। जब भी आप F11 दबाएंगे तो आपके सामने कंपनी फीचर आ जाएगा। इस कंपनी फीचर में एनेबल कॉस्ट सेंटर ऑप्शन को आप एक्टिवेट कर लीजिए। सेव करने के लिए Ctrl+A। जब भी आप सेव करेंगे तो आपके कंपनी में कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा। अब कॉस्ट सेंटर को हमें क्रिएट करना है। कॉस्ट सेंटर हम कहाँ से क्रिएट करेंगे, सीधा आप क्रिएशन विंडो में जाइए। देखिए यहाँ पर कॉस्ट सेंटर बोल के एक नया ऑप्शन दिखना स्टार्ट हो गया जो पहले अवेलेबल नहीं थी। तो कॉस्ट सेंटर में एंटर करके हम कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं बट उससे पहले एक चीज़ आपको और क्रिएट करना पड़ेगा। कॉस्ट सेंटर में क्लिक करके हम कॉस्ट सेंटर बना तो सकते हैं बट हमें सबसे पहले कॉस्ट सेंटर का कैटेगरी बनाना पड़ेगा। वो हम कहाँ से बनाएंगे, इसके लिए देखो यहाँ पर कॉस्ट सेंटर तो है बट कॉस्ट सेंटर कैटेगरी दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप एक काम करो, शो मोर ऑप्शन में चले जाओ। जब भी शो मोर ऑप्शन में जाओगे देखो यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी बोल के एक नया ऑप्शन दिखना स्टार्ट और शुरू हो गया। चलिए हम चलते हैं कॉस्ट कैटेगरी ऑप्शन के ऊपर। देखो यहाँ पर बोल रहा है एक कॉस्ट कैटेगरी पहले से ही बना हुआ है जिसका नाम है प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी। क्या तुम नया कैटेगरी क्रिएट करना चाहते हो? तो मैंने बोला हाँ मुझे नया कैटेगरी क्रिएट करना है। तो क्रिएट न्यू ऑप्शन में क्लिक करके मैं नया कैटेगरी क्रिएट कर रहा हूँ। एक का नाम मैंने रख दिया ब्रांच, ठीक है।
रेवेन्यू आइटम का एलोकेट करना चाहते हो तो इस ऑप्शन को यस करोगे। रेवेन्यू यानी जो आइटम हमारा ट्रेडिंग पीएल में जाता है, यानी जो रिकरिंग नेचर आइटम होता है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू नेचर आइटम। और जो हमारा बैलेंस शीट में जाता है जैसे एसेट एंड लायबिलिटी, वो हमारा होता है नॉन रेवेन्यू नेचर आइटम। अगर तुम बैलेंस शीट रिलेटेड आइटम्स को मैनेज करना चाहते हो तो नॉन रेवेन्यू आइटम को यस करो। अगर आप ट्रेडिंग पीएल रिलेटेड इनकम एक्सपेंस को मैनेज करना चाहते हो तो रेवेन्यू आइटम को आप यस करो। दोनों में से दोनों ऑप्शन को यस कर सकते हो, बट दोनों में से दोनों को आप नो करके नहीं चल सकते, एटलीस्ट एक को यस करना ही पड़ेगा। तो चलो मैं रेवेन्यू आइटम को यस कर लिया और उसको एक्सेप्ट कर दिया, तो मेरा ब्रांच क्रिएट हो गया। अब ब्रांच के बाद नेक्स्ट मैं क्रिएट कर लेता हूँ सेल्स मैनेजर। तो हमने सेल्स मैनेजर बना लिया, रेवेन्यू आइटम को यस कर लिए, नॉन रेवेन्यू को नो कर देते, एक्सेप्ट कर दिया, तो सेल्स मैनेजर क्रिएट हो गया। तीसरा मुझे और एक क्रिएट करना है ट्रक नंबर। ठीक है, हमने ट्रक नंबर सिलेक्ट कर दिया, इस पर भी रेवेन्यू आइटम को मैंने यस कर दिया। तीनों कॉस्ट सेंटर हमारे मतलब तीनों कॉस्ट कैटेगरी हमारा क्रिएट हो गया। अब तीनों कॉस्ट कैटेगरी के अंदर हमें कॉस्ट सेंटर को बनाना है, जो हम कहाँ से बनाएंगे, स्किप करके बाहर आके कॉस्ट सेंटर में चले जाइए, या ऐसा कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने से पहले आपको ऊपर देखिए कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। अगर कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट किस में आता है, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी के अंदर, है ना। तो पहले तो आपको कैटेगरी पूछ नहीं रहा था, बट आपको कैटेगरी आप पूछ रहे हैं क्योंकि आपके पास कैटेगरी अवेलेबल है। स्पेस बार देंगे तो कैटेगरी का लिस्ट आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें से सबसे पहले मैंने ब्रांच को ले लिया और ब्रांच के अंदर देख लेता हूँ मुझे क्या क्या चाहिए। एक तो अलवर, भिवाड़ी और तीसरा हमारा जयपुर चाहिए। तो एक तो हमने बना दिया अलवर, दूसरा हमने बना दिए भिवाड़ी, तीसरा हमने बना दिए जयपुर। एक्सेप्ट कर लिया, तो तीनों ब्रांच हमारा क्रिएट हो गया। अब ब्रांच के बाद नेक्स्ट हम सेल्स मैनेजर क्रिएट करना चाहते हैं, तो कैटेगरी को हम चेंज कर लेते हैं। ब्रांच की जगह स्पेस बार देके मैंने सेल्स मैनेजर को सिलेक्ट कर लिया। सेल्स मैनेजर मेरे पास दो था, एक तो मिस्टर ए हमने क्रिएट कर लिया, एक दूसरा था मिस्टर बी, ये भी हमने क्रिएट कर लिए। दोनों हमारा कॉस्ट कैटेगरी हो गया, किसके अंदर, सेल्स मैनेजर के अंदर। दोनों कॉस्ट सेंटर हमने बना लिए, दो कैटेगरी हमारा क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा कैटेगरी जो है वो ट्रक नंबर है, जिसका ट्रक नंबर बोल रखा है RJ02SA9306। ठीक है, यहाँ पर ऊपर चलते हैं और इसको ट्रक नंबर कर देते हैं RJ02SA9306 हो गया। और एक दूसरा ट्रक नंबर कौन सा बोल रखा है, RJ02QS, RJ02QS 7500। ये हमने ट्रक कैटेगरी के अंदर दो कॉस्ट सेंटर हमने क्रिएट कर लिए। चलिए, कैटेगरी भी क्रिएट हो गया, कॉस्ट सेंटर भी हमारा क्रिएट हो गया। अब हम इसके रिलेटेड एंट्री पास करना चाहते हैं और देखते हैं एंट्रीज कैसे होता है। स्किप करके बाहर आते हैं, वाउचर में जाते हैं। सपोज करो कोई एक्सपेंस एंट्री पास करना चाहता हूँ, सपोज करो मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल देना चाहता हूँ तीनों ब्रांच के नाम पे, है ना। तीनों ब्रांच के इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हो रहा है, कैसे होगा। ऊपर तो हमने ले लिए कैश, नीचे हमने क्या ले लिया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। क्या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बना हुआ है, नहीं बना हुआ है तो हम क्रिएट कर लेते हैं। ऑल्ट सी करके हम क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। अंडर किसमें हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमने डाल दिया। देखो यहाँ पर पूछ रहा है टाइप ऑफ लेजर, अब बोलना चाहते हो, मैंने बोला नहीं बोलना है तो एक्सेप्ट कर लो, हो जाएगा। बट यहाँ पर एक चीज़ और भी है, यहाँ पर आपको ये नहीं पूछ रहा है कि कॉस्ट सेंटर इस एक्सपेंस के लिए एक्टिवेट होगा या नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड से F12 दबाना है। F12 दबाने के बाद यहाँ पर देखो लिखा हुआ है अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर, इस ऑप्शन को आप यस कर लो। सेव करने के लिए Ctrl+ से दबाओ। जब भी आप पूछोगे, देखो यहाँ पर पूछ रहा है कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल, क्या इस एंट्री के लिए कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल होगा, तो ये यस हो रखा है। अगर आपको नो करना है तो यहाँ पर नो करना पड़ेगा। मैंने बोला नहीं, मुझे कॉस्ट सेंटर चाहिए इस एंट्री के लिए, तो हमने इस ऑप्शन को यस कर दिया, एक्सेप्ट कर दिए। तो देखो आपके सामने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का अमाउंट एंटर करने के लिए बोल रहा है। आप यहाँ पर अमाउंट एंटर करो। मैंने अमाउंट एंटर कर दिया, मान लो कितना, 15,000 रुपये। एंटर करा, एंटर करते ही आपको पूछ रहा है बताओ कॉस्ट कौन सी कैटेगरी में कौन कौन सा अमाउंट आप एलोकेट करना चाहते हो। हम एक एक करके कर देते हैं। सबसे पहले हमने बोला ब्रांच में चाहिए, हमें अलवर ब्रांच में चाहिए कितना, 5,000 रुपये। नेक्स्ट हमारा कौन सा, भिवाड़ी ब्रांच, कितना रुपये, मान लो 7,000 रुपये। और रिमेनिंग जो रह गया वो हमारा जयपुर ब्रांच यानी 3,000 रुपये। एंटर दिए, एक्सेप्ट कर दिए, तो ये कॉस्ट सेंटर एलोकेशन हमने कर दिया। देख लिया आपने किस तरीके से हमने खर्चे को कॉस्ट सेंटर के अगेंस्ट में कैसे डिवाइड कर दिया है। चलिए, ऐसे ही कुछ एक्सपेंस और दिखाना है। जैसे ट्रक के अगेंस्ट में मैंने पेट्रोल एक्सपेंस किया है, तो यहाँ पर कैश, नीचे यहाँ पर डाल दिया पेट्रोल एक्सपेंसेस। तो ऑल्ट सी करके एक लेजर बना देते हैं, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेव कर दिए। अब यहाँ पर अमाउंट डाल देते हैं। हमने अमाउंट डाले कितना, 35,000 रुपये।
जब भी एंटर करा देखो कैटेगरी पूछ रहा है। अब हमने कैटेगरी बोलना है। सबसे पहले तो हमें ब्रांच के अगेंस्ट में बोलना है क्योंकि ब्रांच में ही खर्चा हुआ है। अल्बर्ट ब्रांच में हुआ है कितना, 10,000 रुपये। दूसरा हमारा भिवाड़ी ब्रांच में हुआ है 15,000 रुपये। बाकी रिमेनिंग हमारा हुआ है जयपुर ब्रांच में। ये तो हो गया ब्रांच के अगेंस्ट में। अब मैं इसके साथ साथ इसको ट्रक के अगेंस्ट में भी दिखाना चाहता हूँ ताकि इंडिविजुअल ट्रक का मुझे खर्चा भी पता लगे। तो अब यहाँ पर ट्रक नंबर हमने सिलेक्ट कर दिए। कौन सा ट्रक नंबर, पहला ट्रक नंबर के अगेंस्ट में हमने कर दिए 22,000 रुपये। बाकी रिमेनिंग जो हुआ है वो दूसरा ट्रक के अगेंस्ट में 13,000 रुपये एंटर कर दिए। देखो खर्चा आपका डबल नहीं हुआ, खर्चा आपका 35,000 ही है, 17,000 खर्चा नहीं हो रहा है। खर्चा आपका 35,000 है बट इसको दिखाया जा रहा है दोनों कॉस्ट सेंटर के अगेंस्ट में। एक तो ब्रांच कैटेगरी के अगेंस्ट में भी दिखाया जा रहा है और दूसरा ट्रक नंबर के अगेंस्ट में भी दिखाया जा रहा है। तो दोनों जगह आपको दिख रहा है ताकि आप दोनों जगह से रिपोर्ट देखें तो दोनों जगह आपको ये रिपोर्ट दिखना स्टार्ट हो जाए। एक्सेप्ट कर देंगे तो ये एंट्री आपका सेव हो गया। ऐसे ही और एक एंट्री मैं ले रहा हूँ। सपोज मैं सैलरी पेमेंट कर रहा हूँ मिस्टर ए को भी मिस्टर बे को भी, जो अलवर ब्रांच का है और एक भिवाड़ी ब्रांच का है। कैसे हम करेंगे, ऊपर हमने ले लिए सपोज कैश में सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं है ना, और क्या पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी का। तो ऑल्सी करके हमने सैलरी का लेजर बना लिया। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट सेंटर हमने येस कर दिया तो कॉस्ट सेंटर में पूछना स्टार्ट कर दिया। अमाउंट कितना पेमेंट किया है, मैंने बोला 20,000 रुपये पेमेंट किया है। ठीक है, एंटर करा। कौन सी ब्रांच, ब्रांच के केस में बोल देता हूँ अल्बर्ट ब्रांच में 10,000 रुपये, भिवाड़ी ब्रांच में कितना 10,000 रुपये। अब हमने एंटर करे, किस किस को दिए थे, हमने एक बार बोल दिए सेल्स मैनेजर मिस्टर ए को दिए है 10,000 रुपये और मिस्टर बी को दिए है 10,000 रुपये। एंटर कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। देखो दोनों कैटेगरी के अगेंस्ट में आपको दिखाना स्टार्ट हो गया। एक तो ब्रांच के अगेंस्ट में भी आपने दिखाए, एक अपने सेल्स मैनेजर के अगेंस्ट में भी दिखाए। तो जब भी हम रिपोर्ट देखेंगे तो ब्रांच में भी ये रिपोर्ट दिखेगा, साथ साथ में सेल्स मैनेजर में भी ये रिपोर्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। चलो अभी तक हमने खर्चा ही खर्चा का है, आपको कुछ इनकम भी कर लेते हैं। तो F6 दबा के हम रिसीव कर लेते हैं। कैश में रिसीव कर रहे हैं, क्या रिसीव किया है, मान लो फेयर रिसीव किया, कैरेज रिसीव किया है। अंडर किसमें, इनडायरेक्ट इनकम में हमने डाल दिया। कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल कितना रुपए रिसीव हुआ है, हमने बोले टोटल मिला के 1,15,000 रुपये रिसीव हुआ है ना। अब ये पूछ रहा है कौन कौन सी ब्रांच में, अब हम ब्रांच सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बोला अलवर ब्रांच में रिसीव हुआ है 45,000 रुपये। ओके, भिवाड़ी ब्रांच में रिसीव हुआ है 25,000 रुपये। बाकी हमारा जयपुर ब्रांच में रिसीव हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया ब्रांच के अगेंस्ट में। अगर आप सेल्स मैनेजर में दिखाना चाहते हो, ट्रक नंबर में दिखाना चाहते हो तो आप एक एक करके सिलेक्ट कर लेंगे। सेल्स मैनेजर में चला गया, मिस्टर ए मेरे को कलेक्शन करके दिया है कितने रुपए, 55,000 रुपये। बाकी कौन ने दिया है, मिस्टर बी ने दिया है। नेक्स्ट हमारा दूसरा हम कर देते हैं ट्रक नंबर के अगेंस्ट में, जिसमें 8J750 ये मुझे इनकम करके दिया है कितना, मान लो 75,000 रुपये। और बाकी पैसा कौन ने दिया है, ये दूसरा वाला ट्रक कितना, 40,000 रुपये। तीनों कॉस्ट सेंटर कैटेगरी के अगेंस्ट में हमने दिखा दिए ताकि हमारा तीनों कैटेगरी में रिपोर्ट दिखना शुरू हो जाए। अब हम रिपोर्ट देखना चाहते हैं, चलते रिपोर्ट देखने के लिए कहाँ पर जाएंगे, सीधा हम चले जाते हैं डिस्प्ले मोड रिपोर्ट। यहाँ से हम चलेंगे कहाँ पर, अकाउंट बुक में जाके देखते हैं कि अकाउंट बुक में कॉस्ट सेंटर रिलेटेड कोई रिपोर्ट है, बिल्कुल नहीं है। हमें देखना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जब भी जाओगे देखो यहाँ पर कॉस्ट सेंटर दिखना स्टार्ट हो चुका है। कॉस्ट सेंटर में एंटर करेंगे और कैटेगरी समरी में क्लिक करेंगे तो देखो कैटेगरी वाइज आपको समरी दिखना स्टार्ट हो गया। कौन सी ब्रांच में कितने का डेबिट हुआ है, कितने का क्रेडिट हुआ है। डेबिट मतलब होता है आपका खर्चा, क्रेडिट मतलब होता है इनकम, एंड नेट बैलेंस उसके बाद जो बचता है वो आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो गया। जैसे मैं अलवर ब्रांच की बात करूँ तो 25,000 मेरा खर्चा हुआ है, इनकम हुआ है 45,000, तो बच गया कितना, 20,000 रुपये। ये आपको दिखना शुरू हो चुका है। दूसरे ब्रांच का भी देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर 7,000 एक्स्ट्रा खर्चा हो चुका है। तीसरे में चले जाते हैं जयपुर ब्रांच, आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। अगर सर इंडिविजुअल ब्रांच के अगेंस्ट में इनकम एक्सपेंस भी दिखना है तो कैसे देखेंगे, अगर आपको इनकम एक्सपेंस देखना है तो बाहर आ जाइए और कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप में चले जाइए। अलवर में सिलेक्ट कर दिया तो देखिए आपका यहाँ पर ऑल्ट F1 दबाती डिटेल दिखना शुरू हो गया कि कितना हमारा इनकम हुआ, किस हेड के अंदर इनकम हुआ और कितना हमारा खर्चा हुआ और किस किस हेड में कितना कितना खर्चा हुआ। एंड एंड ऑफ द डे मेरे पास कितना बैलेंस बचा हुआ है, यानी कितना प्रॉफिट है वो भी आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो चुका है। तो ये था हमारा कॉस्ट सेंटर का इनिशियल पहला क्लास या पहला रिपोर्ट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, सर अभी जो आप कॉस्ट सेंटर कर रहे थे वो किसके अगेंस्ट में कर रहे थे, अभी हम इसको रेवेन्यू आइटम के अगेंस्ट में कर रहे थे। अगर मैं नॉन रेवेन्यू आइटम के लिए भी कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट करना चाहता हूँ या अप्लाई करना चाहता हूँ तो नॉन रेवेन्यू आइटम मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट आइटम, यानी एसेट एंड लायबिलिटी के केस में। जैसे सपोज करो मैं एक एसेट परचेज का एंट्री करना चाहता हूँ, मैंने एक मशीन परचेज किया है, उसको मैं कॉस्ट सेंटर के अगेंस्ट में दिखाना चाहता हूँ। तो वाउचर में चले गए, F7 फॉर जर्नल वाउचर, मशीन अकाउंट डेबिट, तो हमने ऑल्ट सी करके मशीन हमने बना ली। अंडर किसमें, फिक्स्ड एसेट, ठीक है। कॉस्ट सेंटर हमने यस कर लिया, कॉस्ट सेंटर में हमें दिखाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पूछ रहा है कितने रुपए का, मैंने बोल दिया 10,000 रुपये का था। एंटर करा, कैटेगरी में गया तो प्राइमरी कैटेगरी छोड़ के बाकी कोई कैटेगरी आपको शो नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों,
ऐसा इसलिए क्योंकि हमने कॉस्ट कैटेगरी के अगेंस्ट में सिर्फ रेवेन्यू आइटम को एक्टिवेट किए थे, नॉन रेवेन्यू आइटम को एक्टिवेट नहीं किए थे। तो हम नॉन रेवेन्यू आइटम को एक्टिवेट कैसे करेंगे, चलते हैं दोबारा से बाहर स्किप करके चले जाते हैं वहीं पर ऑल्टरेशन विंडो में। कौन सी ऑल्टरेशन, कैटेगरी ऑल्टरेशन। यहाँ से ब्रांच कैटेगरी में जाते हैं। ब्रांच में रेवेन्यू आइटम को तो मैंने येस कर ही रखा था, साथ साथ में नॉन रेवेन्यू को भी मैंने येस कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, बस मेरा काम हो गया। अब देखो आपको रिपोर्ट में दिखाना स्टार्ट, मतलब आपका एंट्री में दिखाना स्टार्ट कर देगा। जैसे मैं एंट्री कर रहा हूँ, मशीन अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये। देखो आपको अब यहाँ पर ब्रांच दिखा रहा है, बट ब्रांच प्राइमरी कैटेगरी के अलावा और कोई कैटेगरी आपको शो नहीं कर रहा है। क्यों, बाकी कैटेगरी के अगेंस्ट में हमने रेवेन्यू आइटम को येस रखा है, रेवेन्यू आइटम को तो येस रखा है, बट नॉन रेवेन्यू आइटम को हमने येस नहीं करा है। तो हमने ब्रांच यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। ब्रांच सिलेक्ट करने के बाद ब्रांच में देता हूँ अल्बर्ट ब्रांच में, देखो 10,000 रुपये, एंटर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। अब मेरा एंट्री पास हो रहा है और यहाँ पर ये दिखा देता हूँ उधारी में। तो ऑल्ट सी करके एक पार्टी क्रिएट कर लेता हूँ मॉडर्न मशीन के नाम से, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। ओके, कॉस्ट सेंटर इसमें नहीं चाहिए तो कॉस्ट सेंटर को नो रखना, बिल बाय बिल को येस कर दिया। ये 10,000 रुपये उधारी हो गया। एक न्यू रेफरेंस दिखाता हूँ, बिल नंबर हमने लिख दिया बिल/025, ये हमारा एंट्री पास हो गया। तो अभी आपका मशीन जो है वो भी आपका कॉस्ट सेंटर में दिखना स्टार्ट हो गया। इसलिए दिखा क्योंकि हमने नॉन रेवेन्यू आइटम को भी येस कर रखा। अगर नॉन रेवेन्यू आइटम को येस नहीं करते तो यहाँ पर आपको ये कभी भी दिखाई नहीं देता। तो अगर आपको रेवेन्यू आइटम के केस में कॉस्ट सेंटर को चाहिए तो आप रेवेन्यू आइटम को तो येस करेंगे ही करेंगे। अगर आपको नॉन रेवेन्यू के लिए चाहिए तो नॉन रेवेन्यू को येस करना पड़ेगा। इसलिए आपको दोनों ऑप्शन को आप येस करना चाहो कर सकते हो, बट दोनों में से अगर दोनों को नो करना चाहो ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, आशा करता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट हम आपको और एक चीज़ दिखाना चाहते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट सेंटर क्लास या कॉस्ट सेंटर एलोकेशन। क्या होता है, जैसे सपोज करो मैं एक एक्सपेंस एलोकेशन के नाम से क्लास बनाना चाहता हूँ जो इस तरीके से एलोकेट हो कि ऑटोमेटिकली जब भी मैं एलोकेशन को ले लूँ, एक्सपेंस एलोकेशन को, ऑटोमेटिकली मेरा खर्चा जो है अल्बर्ट ब्रांच में 25%, भिवाड़ी ब्रांच में 35%, जयपुर ब्रांच में 40% ऑटोमेटिक एलोकेट हो जाए। कैसे करोगे, ये क्लास के द्वारा होगा। ये कैसे होता है, इसके लिए शो मोर ऑप्शन दोबारा जाओ, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कॉस्ट सेंटर क्लास, एंटर करो। कॉस्ट सेंटर के क्लास के ऊपर एक क्लास का नाम रख दो। सपोज मैंने क्लास का नाम रख दिया एक्सपेंस एलोकेशन। अब ये पूछ रहा है कौन सी क्लास के, मतलब कौन सी कैटेगरी के अगेंस्ट में कितना खर्चा होगा वो आप ही अपने हिसाब से एलोकेट करो। मैंने बोला मैं ब्रांच के हिसाब से एलोकेट करना चाहता हूँ। सबसे पहले अल्बर्ट ब्रांच ले लिया जिसका खर्चे का रेशियो रहेगा 25%। नेक्स्ट आएगा हमारा भिवाड़ी ब्रांच जिसका खर्चे का रेशियो कितना दिखा रखा है 35%, तो हमने 35% एंटर कर दिया। बाकी रिमेनिंग जयपुर ब्रांच भी करेगा, एक्सेप्ट कर दिया। तो ये मेरा एक्सपेंस एलोकेशन बन चुका है। अब इसका फायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब सपोज करो मैंने तीनों ब्रांच के अगेंस्ट में एक एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया था 12,560 रुपये का, जिसको मैं उसी रेशियो में एलोकेट करके दिखाना चाहता हूँ। कैसे करेंगे, चले गए वाउचर में, F5 पर पेमेंट हमने ले लिए, कैश में पेमेंट करा, एंटर कर दिया। और यहाँ पर हम क्या दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर हम दिखाना चाहते हैं हमारा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हुआ है। तो हमने एडवर्टाइजमेंट का नाम के कोई लेजर नहीं है तो हम बना लेते हैं ऑल्ट सी करके एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंटर कर दिया। कॉस्ट सेंटर को येस कर दिया। अब अगर मुझे बताना है जैसे 12,560 रुपये, तो मुझे एक एक करके कैटेगरी के अगेंस्ट में सिलेक्ट करके बताना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ ये ना बताना पड़े, ऑटोमेटिक हो जाए। तो क्या करेंगे, इसके लिए आपको छोटा सा एक मेहनत करना है। आपको इस वाउचर एंट्री में बैठे बैठे कीबोर्ड से F12 दबाना है। F12 दबाने के बाद एक छोटा सा ऑप्शन आपको मिलेगा, सिलेक्ट कॉस्ट सेंटर क्लास। इस ऑप्शन को आप येस कर दीजिए, ठीक है ना। शो लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर अगर देखना चाहते हो तो इस ऑप्शन को भी आप येस करो। सेव करने के लिए Ctrl+A दबा दो। देखो आपके एंट्री के ऊपर एक ऑप्शन आ गया कॉस्ट सेंटर क्लास। अब यहाँ पर पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर भी सिलेक्ट कर सकते हो या जो क्लास आपने बनाए थे वो पर्टिकुलर क्लास को सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने क्लास को सिलेक्ट कर दिया। अब एंट्री को मैं पास कर रहा हूँ, वही 12,560 रुपये। आपसे कोई कॉस्ट सेंटर नहीं पूछा, एक्सेप्ट भी हो गया। पेज अप करके देखिए तो आपका एक्सपेंस ऑटोमेटिकली उसी रेशियो में डिवाइड भी हो चुका है। समझ गए आप। तो ये फायदा किसका है, ये एक्सपेंस एलोकेशन, ये जो क्लास बनाए थे इस क्लास का फायदा ये था जिस वजह से एक्सपेंस ऑटोमेटिकली उसी रेशियो में डिवाइड हो गया जिस रेशियो मैंने बोल रखा था। बहुत बार क्या होता है हम पेज अप करके आते हैं फिर भी एंट्री में हमें एलोकेशन शो नहीं करता। अगर किसी कारण से आपका एलोकेशन शो नहीं कर रहा है तो आप समझ जाइए कि F12 से आपका ये एलोकेशन यानी डिटेल दिखाना बंद कर रखा है। वो कहाँ से होता है, ये देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है शो कॉस्ट सेंटर डिटेल। ये ऑप्शन अगर येस रहेगा तो आपको दिखेगा, अगर ये ऑप्शन नो कर देंगे आप तो आपको ये कॉस्ट सेंटर एलोकेशन का जो डिटेल था वो आपको बंद कर देगा या नहीं दिखाएगा नहीं। दोबारा देखने के लिए आपको F12 दबाना है और शो कॉस्ट सेंटर डिटेल ऑप्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, यस। अगर आप यस करेंगे तो ही आपको कॉस्ट सेंटर डिटेल हर एक एंट्री में दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको आराम से अच्छे से समझ में आ चुका है। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी है तो आप डाउट सेशन में इसको क्लियर कर सकते हैं।
तो ये था हमारा कॉस्ट सेंटर रिलेटेड डिटेल। आपको मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नॉर्मली कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या होता है, इट मे बी ए प्लेस या पर्सन या टाइम पीरियड जिसके ऊपर आप कॉस्ट यानी लागत का आप एसर्टेन या निर्धारण करते हैं। लागत निकालने का काम आप जिससे करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट सेंटर। इससे आपको अलग अलग कंपनी नहीं बनाना पड़ेगा, अलग अलग एंटिटी नहीं बनाना पड़ेगा। आपको क्या करना है, बस कॉस्ट सेंटर को एक्टिवेट करना है और कॉस्ट सेंटर रिलेटेड डिटेल आपको एंट्री में डाल देना है। जब भी आप एंट्री करें, जब भी आप कॉस्ट सेंटर को टैग कर देंगे, ऑटोमेटिकली उस कॉस्ट सेंटर का रिपोर्ट आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा जहां पर आप कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट देखे थे। ये आपको दिखाया था मैंने। कॉस्ट सेंटर अपने एक्टिवेशन का काम किए थे F11 से। F11 में जाके कॉस्ट सेंटर को येस कर देंगे तो कॉस्ट सेंटर ऑप्शन हमारा येस हो जाएगा। ये हमारा कॉस्ट सेंटर ऑप्शन था। येस करते ही हमारा कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट हो गया था। फिर हमने कॉस्ट सेंटर बनाने का काम हमने क्रिएट से किए थे। यहाँ से कैटेगरी बनाए थे, यहाँ से कॉस्ट सेंटर बनाए थे। और कॉस्ट सेंटर क्लास जो बनाए थे वो बाय डिफॉल्ट हिडन है। शो मोड में जाएंगे तो यहाँ पर कॉस्ट सेंटर क्लास दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से हमने वो एक्सपेंस एलोकेशन का क्लास बनाए थे। दूसरा एलोकेशन का क्लास बनाना है, यहाँ पर आप बना भी सकते हैं। बना दिए। बनाने के बाद हमें एंट्री पास करना है, तो वाउचर में जाकर हम एंट्री पास करेंगे। जिस पर्टिकुलर लेजर के अगेंस्ट में मुझे कॉस्ट सेंटर चाहिए, उस लेजर के अगेंस्ट में कॉस्ट सेंटर को एक्टिवेट करके हम एंट्री पास कर देंगे। एंट्री पास करने के बाद हम रिपोर्ट कहाँ से देखेंगे, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में चले जाएंगे। यहाँ से हम सीधा चले जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। यहाँ से आ जाएंगे कॉस्ट सेंटर, जहाँ से हम कैटेगरी समरी से कैटेगरी समरी देख पाएंगे और हम कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप में जाके इंडिविजुअल कॉस्ट सेंटर का हम रिपोर्ट भी देख सकेंगे। ऑल्ट F1 करेंगे तो हमें डिटेल भी दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो ये था हमारा कॉस्ट सेंटर रिलेटेड क्लास। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका है। फिर भी कोई डाउट आपका रह गया, क्वेरी है, आप डाउट सेशन में क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। आज के लिए इतना ही।